वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन अब हम लोग फर्दर टूल मटेरियल्स देखेंगे कि और कौन कौन से टूल मटेरियल्स होते हैं, जिसमें पहला कौन सा है अपना स्टेलाइट्स। स्टेलाइट क्या है? एक नॉन फेरस अलॉय है जिसमें कोबाल्ट होता है 40 से 48%, क्रोमियम होता है 30 से 35%, टंगस्टन होता है 12 से 19%। इसके अलावा कार्बन इसमें होता है 2 से 2.5% के बीच में कार्बन होता है। इसमें ये जो टूल है इसको डायरेक्टली टूल शैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, इसके अपन लोग स्मॉल टिप्स बनाते हैं जो कि फिर ब्रेस्ड हो जाते हैं शैंक के साथ। ठीक है। अब इसकी हार्डनेस जो रहती है, हॉट हार्डनेस, अपनी हार्डनेस 1000 डिग्री तक प्रिजर्व कर सकता है। मीन्स इसकी हार्डनेस कितनी हो गई? अप टू 1000 डिग्री तक अपनी हार्डनेस मेंटेन कर पाएगा। और ये कटिंग स्पीड कितनी परफॉर्म कर सकता है? हाई स्पीड स्टील में जितनी कटिंग स्पीड थी उसमें कितनी थी? 30 to 40। इसमें उसकी डबल कटिंग स्पीड से अपन लोग मशीनिंग कर सकते हैं इस वाले कटिंग टूल मटेरियल के साथ। लेकिन ये वाला मटेरियल जो होता है वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, जो कि जनरली मेटल कटिंग के लिए अपन लोग इसको फिर इस्तेमाल नहीं करते इस कारण से। जो कि अब ये वाला फिर कहाँ इस्तेमाल होता है? ये वाला फिर मटेरियल इस्तेमाल होता है फॉर द मशीनिंग ऑफ नॉन मेटल कटिंग ऑपरेशंस। नॉन मेटल कटिंग एप्लीकेशंस में ये वाला मटेरियल, टूल मटेरियल यूज होता है। जैसे कि रबर्स में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स में होता है, जहां पे लोड्स जो रहते हैं ग्रेजुअल रहते हैं एंड सपोर्ट जो रहता है बहुत ही स्ट्रांग रहता है। अब क्यों ऐसी जरूरत है? स्टेलाइट क्या हो गया? ब्रिटल बन गया है। ब्रिटल बन गया और अगर हम मेटल को करेंगे, मेटल क्या हार्ड रहेगा, उसमें ज्यादा लोड्स आएंगे, ज्यादा इंपैक्ट आएगा। ब्रिटल मटेरियल क्या रहता है? इम्पैक्ट नहीं सह पाता। इसलिए मेटल कटिंग्स में इसको जनरली इस्तेमाल नहीं करते। अदर नॉन मेटल कटिंग एप्लीकेशन में जैसे कि रबर, प्लास्टिक, यहाँ जहाँ पे लोड्स जो रहते हैं ग्रेजुअल रहते हैं, सपोर्ट भी बहुत स्ट्रांग रहता है, वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको अब हम लोग कास्ट कोबाल्ट एलॉय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोबाल्ट का एक अच्छा खासा वो रहता है, क्या कहते हैं, वेटेज रहता है इसमें। 40 से 48% इसमें क्या है? कोबाल्ट है, इसलिए इसको कोबाल्ट भी कहते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या है? हाई हार्डनेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर, वेयर रेजिस्टेंस अच्छा रहता है। इसके ड्रॉबैक्स, ये टफ नहीं होता, एच जैसा ब्रिटल रहता है। सेंस इम्पैक्ट फोर्सेस के लिए ये सेंसिटिव है, इम्पैक्ट फोर्स पड़ेंगे तो ये खराब हो जाएगा। लेस सुटेबल है, जहां जहां एचएसएस यूज कर सकते हैं वहां पे इसको अपन लोग यूज नहीं कर सकते। एचएसएस कहाँ पे होता है? जहां पे अपने को इम्पैक्ट फोर्सेस रहते हैं वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज कहाँ पे करते हैं? रफ कट्स में यूज कर सकते हैं, जहां पे अपने को ज्यादा मटेरियल रिमूव करने की आवश्यकता हो। अपन ने पढ़ा था अभी जब टर्निंग का क्वेश्चन देख रहे थे, एक रफ कटिंग और दूसरा फिनिश कटिंग। रफ में ज्यादा मटेरियल रिमूव होता है, फिनिश में कम मटेरियल रिमूव होता है। तो ये हो गया अपना स्टेलाइट्स। अब इसके बाद अपना अगला टूल मटेरियल है कौन सा? सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड जो है पाउडर मेटलर्जी से प्रोड्यूस होता है, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से। इसमें टंगस्टन का पाउडर जो होता है और कार्बन का पाउडर लेके इसको आपस में मिक्स किया जाता है, जो फिर टंगस्टन का रेशियो 90% अप्रोक्स और कार्बन को जो रहता है 5 से 10%। तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है सो क्या बोलेंगे? टंगस्टन कार्बाइड। फिर इसमें कोबाल्ट मिक्स किया जाता है, कोबाल्ट पाउडर, जो कि एक बाइंडर की तरह काम करता है। देन इसको फिर अपन लोग क्या बोलते हैं? सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड की हॉट हार्डनेस जो रहती है कितनी होती है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक अपनी ये हार्डनेस मेंटेन कर सकता है और रफ कट के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये जो सीमेंटेड कार्बाइड रहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और वेरी हाई कटिंग स्पीड ऑपरेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे अपन लोग आगे फर्दर पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपन लोग इंक्रीजिंग डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग डायरेक्शन मींस अपन जैसे जैसे अगले टूल मटेरियल्स में जाएंगे वहां पे कटिंग स्पीड बढ़ रही है, हाँ, टेम्परेचर रेंज बढ़ रही है, इस तरह से इंक्रीजिंग डायरेक्शन में अपन बढ़ रहे हैं। तो इसकी कटिंग स्पीड और ज्यादा है और हार्डनेस भी ज्यादा डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन रहती है। कटिंग स्पीड इसकी रेंज है अप टू 150 से 200 मीटर पर मिनट तक ये इस्तेमाल किया जा सकता है कटिंग स्पीड में। और टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री तक ये अपनी हार्डनेस मेंटेन करके रखता है। इसकी एडवांटेजेस क्या है? बहुत हाई हार्डनेस इसके एडवांटेज है। थर्मल एक्सपेंशन जो रहता है बहुत कम होता है।
कंडक्टिविटी अपने को चाहिए बहुत ज्यादा, इलास्टिक मॉडुलस भी है इसका बहुत ज्यादा होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कार्बाइड टूल्स के। अब सीमेंटेड कार्बाइड जो रहता है वो दो वेरिएंट्स में आता है, जैसा कि पहला टंगस्टन कार्बाइड, दूसरा टाइटेनियम कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड में जो टंगस्टन रहता है 92 से 95% टंगस्टन रहता है और 2 से 6% कोबाल्ट रहता है। 90% लगभग टंगस्टन रहता है, 5% लगभग कार्बाइड रहता है और उसके बाद जो बचा वो कितना है, कोबाल्ट रहेगा। ये जो रहता है लेस ब्रिटल रहता है टाइटेनियम कार्बाइड से। दो वेरिएंट है इसमें सीमेंटेड कार्बाइड में, टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम कार्बाइड। तो टंगस्टन कार्बाइड जो है वो लेस ब्रिटल रहेगा। तो ये जो टंगस्टन कार्बाइड है ये मेनली ब्रिटल मटेरियल्स के इस मशीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज और कहीं कहीं पे ये फेरस मटेरियल्स के भी मशीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक आता है टाइटेनियम कार्बाइड, जिसको अपन लोग टाइटेनियम टंगस्टन कार्बाइड भी कहते हैं, जिसमें 66% अप्रोक्स क्या होता है, टंगस्टन कार्बाइड, 60% अप्रोक्स टंगस्टन कार्बाइड, 30% अप्रोक्स टाइटेनियम कार्बाइड एंड 4 से 10% कोबाल्ट होता है। ये सब टंगस्टन टाइटेनियम कार्बाइड जो है मशीनिंग के किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेनली इज यूज फॉर मशीनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसमें कोबाल्ट का कंटेंट जैसे जैसे अपन लोग इंक्रीज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस कम होती जाती है, किसकी, टंगस्टन कार्बाइड की। और कोबाल्ट का कंटेंट इंक्रीज करने से टफनेस जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कोबाल्ट जो है हायर टफनेस एलिमेंट है। ये कटिंग स्टील्स के मशीनिंग में काम आता है, कास्ट आयरन्स की मशीनिंग में काम आता है और नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए भी काम आता है। इसने HSS जो था वो वाइडली यूज्ड 13 टूल मटेरियल था, बट इसके आने के बाद इसने HSS को हेवली रिप्लेस्ड कर दिया है ड्यू टू बेटर परफॉर्मेंस। सो ये अपना कौन सा हो गया, टंगस्टन कार्बाइड। और फिर टाइटेनियम कार्बाइड में क्या है, निकल मोलिब्डेनम का मैट्रिक्स इसमें होता है, विच इज जो कि ये होता है टाइटेनियम कार्बाइड विच इज नॉट टफ एज टंगस्टन कार्बाइड। सो टंगस्टन कार्बाइड जो है, कार्बाइड जो रहते हैं अपने वो बहुत ज्यादा ब्रिटल रहते हैं। अब हमने क्या बोला कि जो टूल रहता है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, टूल जो अपना मैन्युफैक्चर होता है वो शैंक का, अपन एक टूल की बॉडी लिए जिसे अपन लोग शैंक कहते हैं, इसका एक एंड क्या करते हैं, कटिंग एज इसमें फॉर्म कर देते हैं। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है, मान लो हाई स्पीड को स्टील को अपन लोग इस तरह से बना रहे हैं, उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही कटिंग एज है या एक ही कटिंग पॉइंट है, ठीक है। जब कटिंग एज वियर हुआ तो पूरा का पूरा टूल अपने क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा या ग्राइंड करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और इनएफिशिएंट है। लेकिन अब अपने पास एक और ऑप्शन है, क्या, इंसर्ट्स। क्या है एक और ऑप्शन, इंसर्ट्स। इंसर्ट्स क्या होते हैं, इंसर्ट्स में एक ही कटिंग एज या एक ही कटिंग पॉइंट नहीं होता, इसमें मल्टीपल कटिंग पॉइंट्स होते हैं, लाइक ऐसे डायग्राम में आपको भी दिख रहा होगा। ये इंसर्ट अलग अलग, इससे क्या है गए, ये कटिंग पॉइंट्स और कटिंग एजेस हो गए इसके। तो एक अगर वियर हो गया तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, दूसरी तरफ से इस्तेमाल कर लेंगे। तो एक ही टूल जो है इंसर्ट्स कई बार इस्तेमाल हो सकता है, इसको बार बार रीग्राइंड या रीशार्पनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। वन मोर थिंग, अब इंसर्ट्स अपन लोग बनाए क्यों, अब इंसर्ट्स बनते किसके हैं, जो कार्बाइड टूल्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं। अब ब्रिटल क्या होता है, शॉक या टफनेस उसकी कम होती है, शॉक रेजिस्टेंस उसका होता है बहुत कम, इंपैक्ट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन जब मशीनिंग करेंगे तो टफनेस तो, इंपैक्ट तो आएगा ही, शॉक तो आएगा ही, लेकिन अगर कार्बाइड ब्रिटल है तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल तो अपनी इंपैक्ट नहीं झेल पाएगा तो वो टूट जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, जो कार्बाइड का जो मेन टूल है वो इंसर्ट के फॉर्म में बनाते हैं और इस इंसर्ट को क्या कर देते हैं, मेन शैंक की बॉडी से, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक शैंक है, उसमें कार्बाइड का जो इंसर्ट है वो लॉक किया जा रहा है। तो जो शैंक है वो क्या है, हाई टफ मटेरियल है जो कि शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इंसर्ट क्या है, वो
सेरामिक का है जिसकी हार्डनेस वगैरह बहुत ज्यादा है, वो ब्रिटल है जो कि नहीं अब्सॉर्ब कर सकता। इस कारण से वो क्या करेगा, अगर उसको हाई टफन मटेरियल शैंक में बाइंड कर दिया जाएगा या लॉक कर दिया जाएगा तो इसमें टफनेस की प्रॉपर्टी भी इंड्यूस हो जाएगी। तो बहुत सारे लॉकिंग मैकेनिज्म रहते हैं जिसमें ब्रेजिंग भी कर सकते हैं अपन लोग या क्लैंपिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दो एडवांटेजेस होंगे। दो एडवांटेजेस कौन कौन से होंगे कि जो कार्बाइड टूल था अपना वो क्या था, ब्रिटल था, वो इम्पैक्ट आने पे फेल हो जाता। लेकिन अगर उसको हाई टफनेस मटेरियल में बाइंड कर दिया गया या लॉक कर दिया गया तो क्या हो गया, टफनेस इम्पैक्ट आने पे जो लोड है, जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करना है वो कौन कर लेगा, शैंक, और जो अपना टूल इंसर्ट्स के फॉर्म में है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा। ठीक है, तो ये जनरली किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये टूल्स जनरली ब्रिटल मटेरियल की मशीनिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एक और बात समझने वाली है रेक एंगल की। रेक एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे। रेक एंगल यदि पॉजिटिव है, मतलब क्या है, रेक एंगल यदि पॉजिटिव है, रेक एंगल इस तरह से था, रेक एंगल इधर तरफ था तो ये क्या था, पॉजिटिव रेक एंगल। अगर पॉजिटिव रेक एंगल हुआ तो ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया, कम हो गया। मींस टूल का जो एज है, एज की स्ट्रेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव रेक एंगल करने से एज की स्ट्रेंथ कम हो गई। तो पॉजिटिव रेक एंगल हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे अपने को लो हार्ड या सॉफ्ट मटेरियल की मशीनिंग करनी हो, वहां पे पॉजिटिव रेक एंगल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका एज जो है हल्का सा कमजोर हो चुका है और ये लो स्पीड वर्किंग में काम आता है। अब रेक एंगल को हमने जीरो कर दिया, रेक एंगल जीरो भी हो सकता है, अगर इसको हम यहाँ पे कर दें तो ये जीरो हो गया। और इसको यदि हम ऐसे कर दें तो रेक एंगल कितना हो गया, निगेटिव। निगेटिव कैसे होगा, ये रेफरेंस प्लेन है, ये निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, जीरो और उस तरह से। तो इस तरह से रेक एंगल को आप लोग मैनेज करके, अगर रेक एंगल निगेटिव रहेगा तो जो टूल पे फोर्स आएगा वो क्या आएगा, किस नेचर का रहेगा, पॉजिटिव। अगर रेक एंगल है तो टूल फोर्स का नेचर क्या रहेगा, टेंशन। और अगर निगेटिव रेक एंगल है तो फोर्स का नेचर क्या रहेगा, कंप्रेशन। तो इंसर्ट्स या जो सिरेमिक के टूल बनते हैं उसको अपन लोग क्या करते हैं, निगेटिव रेक एंगल देते हैं। निगेटिव रेक एंगल से क्या होगा, जो फोर्स का नेचर आएगा वो क्या आएगा, कंप्रेशन। और ये ब्रिटल है तो ब्रिटल मटेरियल वर्क्स बेस्ट इन कंप्रेशन, कंप्रेशन में वो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जब निगेटिव रेक एंगल दिए तो इसके एजेस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हाँ, फोर्स रिक्वायर्ड जो है मशीनिंग के लिए वो बढ़ जाएगा, अपने को हाई स्पीड में वर्क करना पड़ेगा। वो तो ये मटेरियल ऑलरेडी कर सकता है, इसकी हाई स्पीड तो अपन ने देखी ना कितनी है, कितनी स्पीड देखी इसकी अपन ने, अप टू 200 मीटर पर मिनट। तो ये रिक्वायरमेंट्स है, तो ये रिक्वायरमेंट्स तो ऑलरेडी फुल कर रहा है। बट मेन कंडीशन है कि ये ब्रिटल है, तो ब्रिटल मटेरियल सस्टेन कर ले मशीनिंग में, इस कारण से नेगेटिव रेक एंगल देते हैं। नेगेटिव रेक एंगल से कंप्रेशन नेचर का फोर्स आएगा जो कि उसको बर्दाश्त कर लेगा, और साथ ही साथ इसको हाई टफ एंड मटेरियल शैंक के साथ वो कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं, जो कि एनर्जी को हाई टफ एंड मटेरियल शैंक एब्सॉर्ब कर ले। तो ये था कार्बाइड्स एंड इंसर्ट्स। Thanks for paying your attention.